डियर स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। देखिए, हम जो है पहले 2 लेक्चर्स में वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की जो एप्लीकेशन है उनके बारे में, उन कंपाउंड के बारे में पढ़ चुके हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। और उस 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रखने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री, उसकी में जो है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी, हाइब्रिडाइजेशन सब हम पहले समझ चुके थे। आज हम उसी क्रम में हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्स लेंगे और उसको हम जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से उनके गुणों को समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं या पूर्व में पढ़े हैं, आप सीनियर में पढ़े हैं कि जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है उनमें या तो sp3 संकरण होता है या dsp2 संकरण। जिन कॉम्प्लेक्स में sp3 संकरण होता है उसकी संरचना जो है, स्ट्रक्चर्स जो है टेट्राहेड्रल चतुष्फल की होती है, और जिन कॉम्प्लेक्स का में संकरण dsp2 होता है उनकी संरचना जो है वर्गाकार समतलीय होती है। तो हम यहाँ पर जो है दोनों ही कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लेंगे और 1 बाई 1 एग्जाम्पल लेंगे, तो उसको यहाँ पर जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एप्लीकेशन से या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्रम में सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं NiCl4 2- कॉम्प्लेक्स। इस NiCl4 2- कॉम्प्लेक्स में जो निकेल है वो उस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d8 4s0 4p है। अब चूंकि जैसे ही इस निकल +2 से 4 Cl- लिगेंड जोड़ेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स हमारा NiCl4 2- बनेगा, तो क्या होगा, इसमें जो Cl- जो लिगेंड है, जो वीक लिगेंड है, तो पाउली ने क्या किया कि 3D कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है उनका पेयरिंग नहीं कराई। इट मीन्स 3D कक्षक यहाँ पर खाली नहीं है, तो इसके बाद में यहाँ पर जो खाली नहीं है तो ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करी। तो इसके पास में जो है Ni+2 के पास में एक 4s और 3 4p कक्षक खाली है। इट मीन्स एक Cl- 4s कक्षक से और 3 Cl- जो लिगेंड है वो 4p कक्षक से जुड़ता है, जिससे इस NiCl4 2- कॉम्प्लेक्स में जो है sp3 संकरण होता है। और इस sp3 संकरण की वजह से इस कॉम्प्लेक्स की जो है ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होती है। अब चूँकि जो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 3D कक्षक में, निकेल की 3D कक्षक में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी रखता है और कलर प्रॉपर्टी भी यहाँ पर रखता है। और ये कहने का मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक और कलर प्रॉपर्टी का है। और चूँकि इस कॉम्प्लेक्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही ऐसा है, इसलिए ये जो है दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पर शो करता है। नेक्स्ट इसी क्रम में हम दूसरा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लेते हैं NiCN4 2- कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में भी इस कॉम्प्लेक्स में भी जो है निकेल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, लेकिन यहाँ पर निकेल +2 के साथ में जब कॉम्प्लेक्स बनता है जो 4 Cn- लिगेंड्स जोड़ते हैं। अब चूँकि ये जो लिगेंड्स है ये क्या है, ये लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जैसे ही Ni+2 से 4 Cn- जोड़ेंगे तो 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी, युग्मन हो जाएगा। इट मीन्स इस केस में यहाँ पर एक जो D कक्षक है वो खाली रहेगी। जब एक D कक्षक इसमें खाली है तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन में एक तो 3D कक्षक जो और एक 4s कक्षक और 4p कक्षक पार्टिसिपेट करती है। इट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स में जो संकरण है वो dsp2 होता है। ये जो एक D कक्षक खाली है वो 3D की जो D कक्षक खाली है वो है dx² y² कक्षक है, जो कि dsp2 संकरण में भाग लेती है। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर dsp2 संकरण है, इसलिए इसकी जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर होगी। ये भी ठीक है। यहाँ पर चूँकि इस कॉम्प्लेक्स में किसी भी कक्षक में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पाउली के अनुसार ना इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी और ना ही कलर प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि जब हम Ni+2 से Cl- लिगेंड जोड़ते हैं और जब Ni+2 से Cn- लिगेंड जोड़ते हैं तो Cn- जोड़ने पर तो 3D कक्षक में पेयरिंग हो रही है और Cl- जोड़ने पर यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो रही। तो ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में जो है पाउली जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसको हम आगे आकर के नेक्स्ट क्लासेज में पढ़ेंगे। तो ये इसमें एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर जो है
ये जो Cl Na+2 के साथ में जब Cl जोड़ा या Cn माइनस लिगेंड जोड़ा, तो यहाँ पर पेयरिंग कराई या नहीं कराई, इसको समझाने के लिए क्या है, उस समय तक कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में मालूम था, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के मानों को टैली करने के लिए या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को समझने के लिए पाउली ने वहाँ पर ऐसा किया था। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर लेते हैं इसी क्रम में, Zn का होल 2+ संकुल, जो कि नोट्स में लिखा हुआ है, यहाँ का हम समझा रहे हैं इसमें। तो इस कॉम्प्लेक्स में Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब Zn+2 का हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं तो 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है, 4s इसके अंदर खाली है, 4p कक्षक खाली है। तो चूँकि यहाँ तो 3D कक्षक भरी हुई है, तो इस Zn+2 के साथ में कोई भी लिगेंड जोड़ें, चाहे आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड जोड़ दें, वीक लिगेंड जोड़ दें, या NH3 जोड़ा है, तो एक लिगेंड तो 4s कक्षक से जुड़ेगा और 3 जो NH3 लिगेंड है वो 4p से जुड़ेंगे। इट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स में sp3 संकरण होगा, और अगर sp3 संकरण है तो इस कॉम्प्लेक्स की जो है स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगी यहाँ पर, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इस कॉम्प्लेक्स की, और इसमें कोई किसी भी प्रकार का जो है युग्मित इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में नहीं है, इसलिए ना ही इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी ना ही कलर प्रॉपर्टी। इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स डाईमैग्नेटिक होगा और कलरलेस होगा। इस प्रकार से बहुत से कॉम्प्लेक्सों की जो कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जो है उपसंयोजक संख्या जिनकी 4 है, उसको हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से पाउली ने समझाया। यहाँ पर समझने भी मिला, काफ़ी चीज़ें मिली यहाँ पर। नेक्स्ट इसी क्रम में हम कुछ एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, जिनमें कुछ अलग, जैसे यहाँ पर जो है कभी पेयरिंग हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स में और दूसरी चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर पर लेंगे। आई होप आपको जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो एप्लीकेशन समझ में आया हो। थैंक यू। डॉक्टर H.S. गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।